तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गाइस इसका आंसर है देहरादून। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 में 1981 एंड इसका हेडक्वार्टर है देहरादून और प्रेजेंट में इसके डीजी हैं श्री पंकज अग्रवाल। नेक्स्ट, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो गाइस इसका आंसर है कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी जो है वो एक यूरोप की नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? तो गाइस इसका सही जवाब है क्षोभ मंडल। जितने भी एरोप्लेन्स हैं वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल की सीमा में ही उड़ाए जाते हैं। क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर लगभग पृथ्वी से इसकी ऊंचाई 10 से 12 किलोमीटर है और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। और जो एरोप्लेन्स हैं वो लगभग क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में उड़ाए जाते हैं। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या पश्चिम बंगाल? तो गाइस इसका सही आंसर है केरल। रसायन मंडल कहा जाता है? समताप मंडल को, आयन मंडल को, मध्य मंडल को या क्षोभ मंडल को? तो गाइस इसका सही जवाब है आयन मंडल को। आयन मंडल को ही रसायन मंडल कहा जाता है और ये पृथ्वी से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई में होती है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है? सुपेरियर झील, सांभर झील, चिल्का झील या फिर इनमें से कोई नहीं? चिल्का झील की बात की जाए तो ये भारत के उड़ीसा में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और दुनिया में इसकी बात की जाए तो दुनिया में यह सेकंड सबसे बड़ी लैगून झील है। झील और लैगून झील में छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। झील क्या होती है कि वो चारों तरफ से स्थल मंडलों से घिरा हुआ होता है और लैगून झील क्या होती है? लैगून एक प्रकार से छिछला भाग होता है जो कि महासागर के तट से लगा हुआ होता है, या यूँ कहो कि जल का एक स्थिर भाग होता है जिसे हम लैगून कहते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो गाइस इसका सही आंसर है केरल। इलायची की पहाड़ी जो है केरल में। महासागरीय जल का तापमान होता है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है 5 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस होता है महासागरीय जल का तापमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? सोन नदी, तुंगभद्रा नदी, हांगो नदी या राइन नदी? इसका राइट आंसर है हांगो नदी, जो कि चीन की नदी है और चीन में इसे पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है और हांगो नदी को ही चीन की शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती? तो गाइस इसका राइट आंसर है गोदावरी। तो बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट, चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य। चंदन का वृक्ष जो है कर्नाटक राज्य में मिलता है। अब बात करते हैं ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है?
कि ये ज्वार भाटा क्यों आता है। चंद्रमा के आकर्षण के कारण, चंद्रमा व पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर है चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण आते हैं ये ज्वार भाटा। अब देखिए ज्वार भाटा क्या होता है। ज्वार भाटा जो है धरती पर स्थित सागर महासागर के जल का स्तर जो है सामान्य स्तर से ऊपर उठ जाता है तो उसको ज्वार कहते हैं, और जो नीचे गिर जाता है उसे भाटा कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ज्वार भाटा आता कैसे है। देखो जैसे हम सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी और चंद्रमा नज़दीक आ जाते हैं तो चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन क्या है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, इसीलिए वह पृथ्वी पर इतना इफ़ेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन इसका प्रभाव जो है सागर के या महासागर के जल स्तर पर पड़ता है, इसीलिए महासागरों के जल स्तर पर क्या है हलचल पैदा हो जाती है। इसी हलचल को ही हम ज्वार भाटा कहते हैं। नेक्स्ट, संसार में दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 22 नवंबर को। सेकंड है 21 मार्च और 23 सितंबर को, 22 फरवरी और 23 नवंबर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर है 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेक्स्ट, सबसे छोटा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो गाइस इसका राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। प्रेरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद क्या है। ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूँ। तो गाइस इसका राइट आंसर है गेहूँ। अब देखिए प्रेरी क्या होता है। प्रेरी जो है पृथ्वी के समशीतोष्ण विशाल घास के मैदान होते हैं। यहाँ गर्मी में जो तापमान है मध्यम होता है और ठंड में ठंडा रहता है। उत्तरी अमेरिका में जो है इसको प्रेरी के नाम से जाना जाता है, और वहीं दक्षिण अमेरिका में इसे पाम्पा के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है।